कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई नहीं। मैं आपको हरा सकता हूं। अगर अर्जुन ने भीष्म पितामह के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया होता तो क्या धर्म की विजय संभव थी? कुरुक्षेत्र की भूमि पर धूल उड़ रही थी, शंखनाद गूंज रहा था और दोनों सेनाएं अपने अपने धर्म की परिभाषा लेकर आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर थे पांडव, जिनके साथ थे श्री कृष्ण स्वयं, और दूसरी ओर कौरव, जिनके पक्ष में था समूचा हस्तिनापुर। पर युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का मन डगमगा गया। उसकी दृष्टि जब भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर पड़ी तो उसका हृदय कांप उठा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये मेरे गुरु हैं, मेरे पूजनीय हैं, इनका वध कर मैं किस सुख का अधिकारी बनूंगा? कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, पार्थ, यह मोह नहीं, अधर्म की छाया है। तू धर्म के लिए लड़ रहा है, व्यक्ति के लिए नहीं। पर सोचो, अगर उस दिन अर्जुन ने धनुष न उठाया होता, अगर उसने कहा होता, नहीं कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या होता? भीष्म पितामह वह महायोद्धा जिनका वरदान था कि वे इच्छा से मरें, कभी पराजित नहीं हो सकते थे। उनके नेतृत्व में कौरव सेना अजेय बन जाती, पांडव पक्ष टूट जाता और धर्म अधर्म के पैरों तले कुचल दिया जाता। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन की हिचकिचाहट युद्ध का अंत बन सकती है, और तभी उन्होंने रथ से उतरकर अपना वचन तोड़ दिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया और पितामह भीष्म की ओर बढ़े। पूरा रणभूमि थम गया। ये वही क्षण था जब भगवान ने स्वयं अपने नियमों को तोड़कर धर्म की रक्षा की। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यही तो मेरी सबसे बड़ी विजय है कि आज आप स्वयं अपने वचन तोड़कर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। कृष्ण रुक गए, क्योंकि यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, धर्म और कर्तव्य का था। अगर अर्जुन उस दिन मौन रहता तो शायद श्री कृष्ण का यह धैर्य भी समाप्त हो जाता, और तब दिव्यता भी अधर्म को रोक न पाती। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही था, कभी कभी धर्म के लिए अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। भीष्म अर्जुन के दादा थे, पर उस दिन वे धर्म के मार्ग में बाधा थे, और अर्जुन धर्म का रक्षक। अर्जुन ने जब पुनः अपना गांडीव उठाया तो वह केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह धर्म का प्रतीक बन गया। कृष्ण के शब्दों ने उसका भ्रम मिटा दिया था। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यह गीता का आरंभ था। यहीं से युद्ध नहीं, धर्म युद्ध शुरू हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब कल्पना करो, अगर अर्जुन ने गीता न सुनी होती, अगर उसने भीष्म पर बाण चलाने से सदा इनकार कर दिया होता, तो क्या होता? कौरव विजयी हो जाते, धर्म हार जाता, और महाभारत केवल एक अधूरी कथा बन जाती जहां सत्य मौन रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण सारथी थे जो केवल रथ नहीं, आत्मा को भी दिशा देते हैं। अर्जुन ने जब पहला बाण चलाया तो वह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, वह धर्म के पुनर्जन्म का क्षण था। अगर वह उस दिन पीछे हट जाता तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी रुक जाता और अधर्म सदा के लिए बढ़ जाता। पर अर्जुन ने अपने रथ के पहिए को धर्म की ओर मोड़ा, और वही बना गीता का नायक, धर्म का प्रहरी और सत्य का योद्धा। कभी कभी धर्म के लिए तीर चलाना पाप नहीं होता, बल्कि मौन रहना सबसे बड़ा धर्म होता है। हे चक्रधारी माधव, आपके हाथों मेरी मृत्यु हो, इससे बढ़कर मेरा क्या अंत हो सकता है?